फन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नए सब्जेक्ट रीजनिंग को देखेंगे और रीजनिंग के एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जिससे हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते ही रहते हैं 4 से 5 नंबर के। तो वो टॉपिक है हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। लेकिन इसके पहले आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पेज से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट को ज़रूर देखें और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। हम इस सीरीज़ को देखने से पहले या इस टाइप के क्वेश्चंस को देखने के पहले हम 2-3 जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, जिनका ध्यान हमें रखना होता है, उन्हें पहले समझ लेते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है कि अगर हमें ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल करना हो तो हमें ए से लेके जेड तक के नंबर, जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका क्रम में पता होना चाहिए। जैसे ए से लेके जेड तक अगर हम हर एक वर्ड को एक नंबर दे तो ए पहले नंबर पे आएगा, बी दूसरे नंबर पे आएगा, सी तीसरे पे आएगा, डी चौथे। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे तो एक्स 24वें पे, वाई 25वें पे, जेड 26वें पे। जैसा हमें पता है कि वर्ड्स 26 होते हैं तो हम एक एक करके हम उस अक्षर को उसके क्रम के हिसाब से रख देंगे और हमें उस क्रम का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए ताकि हम अपने क्वेश्चन को आसानी से हल कर सके। हमें नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान देना होगा कि हमें अक्षरों को उनके विपरीत अक्षर के साथ जानना चाहिए। जैसे अगर हम ए से जेड तक 26 होते हैं तो अगर हम इसे आधा आधा बांटे तो ए से लेके एम तक 13 और एन से लेके जेड तक 13। तो अगर हम इसे उल्टा में देखें तो ए का जो उल्टा होगा वो जेड, बी का उल्टा वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी, एफ का यू। ऐसे करते करते हम एम का एन ऐसे अपोजिट देख लेंगे। नेक्स्ट हमें जो पॉइंट ध्यान देना है वो है कि सीरीज़ अगर हमें दिया रहता है तो हमसे दाया या बाया कुछ नहीं दिया रहे अगर, तो हमारा जो पहला होगा वो हम बाया मान लेंगे और जो उस सीरीज़ का आखिरी छोर होगा उसे हम दाया मान लेंगे। हम ये कह सकते हैं कि ये जो पहला जो अक्षर होगा उसे हम बाएं के जगह पे रखेंगे और हम आखिरी अक्षर को दाएं। चलिए अब हम आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में इस टाइप्स क्वेश्चन हमें ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैंने एक सीरीज़ लिया है ABC FGH LMN। तो इस सीरीज में जो आगे का क्या होगा, सीरीज़ आगे क्या कंप्लीट करेगा। तो अगर हम ये सीरीज़ आगे हम ऐसे रखते हैं तो ए से एफ तक जाने में 5 अक्षर आगे बढ़ना पड़ रहा है और बी से जी आने में भी 5, सी से एच आने में भी 5। तो ये जो हमारा वो है वो 5-5 अक्षर आगे बढ़ने पे पड़ रहा है। अगर एफ जी एच और एल एम एन के बीच देखें तो एफ से एल तक आने में हमें 6 अक्षर आगे बढ़ना पड़ रहा है, जी से एम तक आने में फिर 6, एच से एन तक आने में 6। मतलब हम ये देख रहे हैं कि पहले में हमें 5 बढ़ रहा है, फिर उसके बाद से 6 बढ़ रहा है। तो हमारा अगला नंबर जो होगा वो क्या होगा, 7। तो हम क्या करेंगे, एल से 7 अक्षर आगे बढ़ेंगे, एम से 7 अक्षर आगे बढ़ेंगे, एन से 7 अक्षर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एल के बाद 7वां अक्षर क्या होगा, MNOPQRS। एम के बाद 7वां NOPQRST। फिर एन के बाद 7वां OPQRSTU। तो हम देखेंगे हमारा सीरीज़ में आगे क्या होगा, STU। ऐसे ही हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो DHL देन PTX देन BFZ। तो नेक्स्ट क्या होगा। तो अगर हम डी से एच तक जाते हैं तो देखेंगे कि ये 4 आगे बढ़ रहा है, फिर एच से एल में 4, फिर एल से पी जाएंगे तो 4, फिर पी से टी जाएंगे 4, एक्स से बी जाएंगे 4, एफ। इसी तरह अगर हम देखें बी से एफ 4, एफ से जे 4। तो अगर हम जे से 4 आगे बढ़े अक्षर तो KLMN, फिर एन के बाद 4 OPQR, फिर आर के बाद 4 STUV। तो हमारा जो नेक्स्ट सीरीज़ का होगा वो NRV। अगर हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, CAT देन FDW देन IGZ। तो अगर हम C से F की तरफ बढ़ते हैं तो 3 बढ़ेगा, F से I जाते हैं तो 3। तो अगर हम इसमें इस सीरीज़ का पहला वो देखें तो I से L जाने में भी हमें 3 ऐड करना होगा। तो I के बाद JKL,
इसी तरह हम ए से डी जाएंगे तो 3 बढ़ेगा, डी से जी जाएंगे तो 3 बढ़ेगा, जी से 3 अगर अक्षर आगे बढ़े तो एच आई जी। इसी तरह टी से डब्लू जा रहा है तो 3, डब्लू से जेड जा रहा है तो 3, तो जेड से 3 अगर आगे जाते हैं तो जेड के बाद क्या आ जाएगा, फिर से हम आगे आ जाएंगे ए बी सी। तो इस तरह से हमारा जो सीरीज़ होगा उसका जो नेक्स्ट होगा एल जे सी। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है W144, फिर गैप है, मतलब हमें सेकंड बताना है, सीरीज में सेकंड नंबर पे क्या आएगा वो बताना है। फिर थर्ड दिया है S से 100, फिर Q81 O64। अगर हम इसमें सीरीज़ देखें तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहला देखें तो अगर W से हम ये बीच में हमें सीरीज़ नहीं पता है तो हम SQO को ले लेते हैं। S से Q जाने में हमें 2 अक्षर पीछे जाना पड़ रहा है, Q से O जाने में 2 अक्षर पीछे जाना पड़ रहा है। तो अगर हम ऐसे ही सोचें, यानी कि W जो आया होगा वो अपने 2 अक्षर के ये बाद मतलब जो W है, W में से हम 2 अक्षर माइनस करेंगे तो हमें वो सीरीज़ का अंक मिल जाएगा। तो अगर हम W में से 2 माइनस जाते हैं तो क्या होगा, U आ जाएगा। अगर हम ये चीज़ अगर उल्टा ऐसे चला दे, O से Q, Q से S, S से में हम अगर देखें तो O से Q जाएंगे तो +2 होगा, फिर Q से S जाएंगे तो +2 होगा, तो S के में +2 करेंगे तो क्या आएगा, TU। तो हमारा जो सीरीज़ आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, U के बाद 2 करने पे BW। अगर ये तो हमारा ये मिल गया। अब हम ये देखते हैं जो ये हमारा नंबर का सीरीज चल रहा है, ये 64, 81, 100 फिर 144 दिया। तो ये जो 64 है वो 8 का स्क्वायर है, 81 है 9 का स्क्वायर है, 100 है वो 10 का स्क्वायर है। तो ये 8, 9, 10, 10 के बाद क्या आएगा, 11। तो 11 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 121। फिर ये अगला जो है वो 12 है, 12 का स्क्वायर 144। तो हमारा जो सीरीज़ निकल के आया है, सीरीज़ में जो मिसिंग है वो क्या होगा, U121 होगा। इसी तरह हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है Z3E W5D देन T8G Q12G। अगर हम नंबर का निकाल ले अगर, तो 3 से 5, मतलब 3 के बाद 4, 5, इसमें क्या ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। 2 के बाद 5 के बाद 8 आने में 3 ऐड हो रहा है, 8 के बाद 12 आने में 4 ऐड हो रहा है। तो ये 4 के बाद क्या हमको ऐड करना पड़ेगा, 5। तो अगर हम 12 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो ये तो मुझे पता चल गया कि ये नंबर में क्या आएगा, 17 आएगा। अब हम अपना सीरीज़ देखते हैं कि ये सीरीज़ क्या चल रहा है। सीरीज़ 2 तरीके से चल रहा है। एक तो अगर हम Z को देखेंगे A के साथ तो A का उल्टा Z है, ठीक, W का उल्टा D, T का उल्टा G, Q का उल्टा G। अब हमें ये तो पता चल जा रहा है, लेकिन हमारा अगला जो सीरीज़ में कहाँ से ये स्टार्ट होगा। तो अगर हम ये देखें तो अगर ये देखेंगे तो हम उल्टा अगर चलेंगे तो इसमें 3 ऐड करके अक्षर आ रहा है। जैसे Q के बाद 3 अक्षर ऐड किया है तो RST, T के बाद UVW, W के बाद XYZ। तो ये Q किस में 3 ऐड होके आया होगा, तो ये हमारा ऐड होके आया होगा N में। N के बाद अगर हम 3 ऐड करते हैं OPQ, तो इस तरीके से ये निकल गया। तो N का उल्टा क्या आ जाएगा, M। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सोच करके लगा सकते हैं। तो आज हम मैंने रीजनिंग का ये जो टॉपिक बताया है उस पे मैं आगे भी और क्वेश्चंस लाऊंगी। इस सीरीज़ को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम आपको इसका आंसर ज़रूर करेंगे। थैंक यू।